बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें पंजाब में गरीब बच्चियों का तालीमी वजीफा बंद। हुकूमत ने ज़ेर तालीम प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया। काबीना ने बाकायदा मनसूबे को बंद करने की मंजूरी दे दी है। गरीब घरानों की तालिबात को दिए जाने वाला वजीफा रुक गया क्या? पंजाब हुकूमत ने ज़ेवर तालीम प्रोग्राम को बाज़ाब्ता तौर पर खत्म करने का फैसला कर लिया है, जिसकी मंजूरी सूबाई काबीना ने दे दी है। प्रोग्राम के तहत सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम बच्चियों को माहाना 1000 रुपये वजीफा दिया जाता था, ताकि एनरोलमेंट में इजाफा और तालीमी तसलसल को यकीनी बनाया जा सके। दस्तावेज़ात के मुताबिक मनसूबे के लिए सालाना तकरीबन 7 अरब 35 करोड़ रुपए मुख्तस थे। ताहम हुकाम ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मतलूबा नताइज हासिल न होने पर स्कीम बंद करने की सिफारिश की गई। अब ये बजट तालीम के दीगर शोबों जैसे ट्रांसपोर्ट, असातिज़ा की भर्ती, इम्तिहानी निज़ाम और दीगर ज़रूरी अमूर पर खर्च किया जाएगा। दूसरी जानिब सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन मुदस्सर रियाज मलिक ने मनसूबे की बंदिश के हवाले से किसी वाज़ेह मौक़िफ़ देने से गुरेज किया है, जबकि माहिरीन तालीम इस फैसले के मुमकिन असरात पर सवालात उठा रहे हैं। पंजाब में नए साल के बजट की तैयारियां। तरक्याती बजट का मजमूई हजम 1450 अरब रुपए तजवीज़ किया गया है। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 980 अरब रुपए रखे गए हैं। तरजीही मनसूबों के लिए आइंदा साल के लिए 580 से 780 अरब मुख्तस होंगे। इब्तदाई बजट में ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए 303 अरब के मनसूबे तजवीज़। पंजाब हुकूमत के आइंदा माली साल 2026-27 के लिए तरक्याती बजट का इब्तदाई खाका तैयार कर लिया गया है, जिसके मुताबिक मजमूई हजम तकरीबन 1450 अरब रुपए तजवीज़ किया गया है। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड की दस्तावेज़ात के मुताबिक कोर तरक्याती प्रोग्राम के लिए 980 अरब रुपए, दीगर मनसूबों के लिए 320 अरब, जबकि गैर मुल्की फंडिंग के तहत 150 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। आला तरजीही 1824 स्कीमें शामिल की गई हैं, जिनकी मजमूई लागत 2347 अरब रुपए बनती है, जबकि आइंदा साल के लिए 580 से 780 अरब रुपए तक मुख्तस करने पर गौर जारी है। वज़ीर आला के तरजीही मनसूबों के लिए 200 अरब रुपए तक ब्लॉक एलोकेशन की तजवीज़ भी शामिल है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर सर फहरिस्त है, जिसके लिए 303 अरब रुपए रखे गए हैं, जबकि लाहौर की तरक्की, साफ पानी, मिसाली गाँव और सड़कों की बहाली जैसे मनसूबे भी बजट का हिस्सा है, जिनमें मिसाली गाँव के लिए 30 अरब, सड़कों की बहाली के लिए 42 अरब, साफ पानी के लिए 25 अरब और कंटोनमेंट बोर्ड के लिए 7 अरब रुपए तजवीज़ किए गए हैं। किफ़ायत-शुमारी मुहिम बोर्ड मेंबरान की फीस खत्म। सरकारी, नीम सरकारी, खुद मुख्तार इदारों में बोर्ड मीटिंग्स पर मुआवजा बंद। 2 माह तक इजलास में शिरकत की फीस नहीं मिलेगी। महकमा बल्दियात में लॉकडाउन। आधे मुलाजमीन दफ्तर आधे घर से काम करेंगे। पंजाब असम्बली की 25 प्रोटोकॉल गाड़ियां बंद कर दी गई। पंजाब हुकूमत ने माली किफ़ायत-शुमारी इक़दामात के तहत एक और अहम फैसला कर लिया। सूबे के तमाम सरकारी, नीम सरकारी, खुद मुख्तार इदारों और पब्लिक सेक्टर कंपनीज के बोर्ड मेंबरान को दी जाने वाली फीस खत्म करने का हुक्म दे दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक आइंदा 2 माह के लिए किसी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या गवर्निंग बॉडी के रुकन को इजलास में शिरकत कर कोई फीस अदा नहीं की जाएगी। किफ़ायत-शुमारी मुहिम के तहत पंजाब असम्बली की 25 प्रोटोकॉल गाड़ियां ग्राउंड कर दी गयी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की प्रोटोकॉल गाड़ियां भी ग्राउंड कर दी गयी। पंजाब असम्बली में बरकी आलात मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए। सिर्फ जरूरी लाइट्स जलाई जा रही हैं। कमेटी चेयरमैन पंजाब असम्बली के पेट्रोल में 70% कटौती कर दी गई। सीनियर अफसरान के पेट्रोल में 50% कटौती गई। पेट्रोल कीमत में माहवार 7 से 10 लाख बचत होगी। असम्बली मुलाजमिन की 50% रोटेशन वाइज ड्यूटी रोस्टर भी जारी कर दिया गया है। वज़ीर आज़म की किफ़ायत-शुमारी मुहिम के तहत महकमा बल्दियात में लॉकडाउन लग गया। आधे मुलाजमिन दफ्तर आएंगे और आधे घर से काम करेंगे। महकमा बल्दियात के अफसरान ने पोल की गाड़ियां इस्तेमाल करने की हिदायत जारी कर दी। जेट फ्यूल में इजाफे के बाद मुकामी और इंटरनेशनल एयरलाइन के किरायों में इजाफा कर दिया गया। मुकामी एयरलाइन ने 7 से 10 हज़ार तक किराया बढ़ा दिया है। इंटरनेशनल एयरलाइन ने 30 से 50 हज़ार का इजाफा कर दिया। तमाम एयरलाइंस ने किरायों में इजाफे से मुतल्लिक ट्रैवल एजेंट्स को आगाह कर दिया। जेट फ्यूल की कीमत बढ़ने के बाद दूसरी मरतबा किरायों में इजाफा हुआ है। ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन की जानिब से ये बताया गया है। जेट फ्यूल में इजाफे के बाद मुकामी और इंटरनेशनल एयरलाइन के किरायों में इजाफा किया गया है। मुकामी एयरलाइन ने 7 से 10 हज़ार तक किराया बढ़ा दिया। इंटरनेशनल एयरलाइन ने 30 से 50 हज़ार का इजाफा कर दिया। तमाम एयरलाइंस ने किरायों में इजाफे से मुतल्लिक ट्रैवल एजेंट्स को आगाह कर दिया। कम आमदनी वाले तबके पर महंगाई का नया बोझ। ब्रायलर मजीद 8 रुपए किलो महंगा। मुर्गी का गोश्त 548 रुपए किलो हो गया, जबकि टैक्सेस की भरमार है। आइंदा चंद रोज में मुर्गी मजीद महंगी होगी। ब्रायलर फार्मर एसोसिएशन का वज़ीर आज़म को खत। उदा दर्जा 2 घी और ऑयल 20 रुपए इजाफे से 540 रुपए किलो हो गया।
कम आमदनी वाले तबके पर महंगाई का नया बोझ। ब्रायलर मजीद 8 रुपए किलो महंगा। मुर्गी का गोश्त 548 रुपए किलो हो गया। टैक्सेस की भरमार के पेश नजर आइंदा चंद रोज में मुर्गी मजीद महंगी होगी। ब्रायलर फार्मर एसोसिएशन ने सूरत हाल की संगीनी के पेश नजर वज़ीर आज़म को खत लिखकर फौरी मुदाखलत की अपील कर दी। ब्रायलर फार्मर्स एसोसिएशन पंजाब के मुताबिक डीजल की कीमत में फी लीटर 55 रुपए इजाफे ने पैदावारी अखराजात में मजीद इजाफा कर दिया। अदादो शुमार के मुताबिक ब्रायलर फीड की कीमतों में चंद हफ्तों के दौरान गैर मामूली इजाफा देखने में आया। एसोसिएशन ने खबरदार किया कि अगर हुकूमत ने फौरी और संजीदगी से मसाइल हल न किए तो मुस्तकबिल में नेशनल फूड सिक्योरिटी के मसाइल पैदा हो सकते हैं और सफेद गोश्त आम आदमी की पहुंच से मजीद दूर हो जाएगा। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के बाद कम आमदनी और दिहाड़ीदार तबके की मुश्किलात में नुमाया इजाफा हो गया। अदवार चावल 250 से 280 रुपए फी किलोग्राम, जबकि औसतन दर्जे के चावल 300 से 450 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त हो रहे हैं। मयारी चावल की कीमत 450 से बढ़कर 630 रुपए फी किलोग्राम तक जा पहुंची। घी और खोदनी तेल की कीमतें भी मुसलसल बुलंद सतह पर बरकरार हैं। दर्जा अव्वल घी और ऑयल 590 से 610 रुपए फी लीटर या किलोग्राम तक फरोख्त हो रहा है। दर्जा दम घी 20 रुपए इजाफे के बाद 540 रुपए फी किलोग्राम तक पहुंच चुका। शहरों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि यूटिलिटी स्टोर्स के दोबारा फाल किया जाए या कम अज कम आमदनी वाले तबके के लिए सब्सिडी का मुतबादिल निजाम मुतारिफ करवाया जाए ताकि महंगाई के इस दौर में उन्हें कुछ रिलीफ मिल सके। गरीब तबके के लिए तहफ़्फ़ुज़ का नया बाब। पंजाब की अपनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी तैयार। SECP से लाइसेंस हासिल कर लिया। किसान और मजदूरों के लिए इंश्योरेंस सहूलत होगी। किसान और मजदूर अब बेआसरा नहीं रहेंगे। पाकिस्तान में इंश्योरेंस कंपनीज का नया रिकॉर्ड, तादाद 13 हो गई। गरीब तबके के लिए तहफ़्फ़ुज़ के नए बाब का आगाज हो गया। पंजाब की अपनी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी तैयार। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब हुकूमत की पहली सूबाई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को बाज़ाबिता लाइसेंस जारी कर दिया। पंजाब इंश्योरेंस कंपनी ने अपना बिजनेस प्लान SECP को जमा करवा दिया। सूबाई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के तहत कंपनी कम आमदनी वाले अफराद, किसानों, मजदूरों और छोटे कारोबारी अफराद को इंश्योरेंस कवरेज फराहम करेगी। कंपनी सूबे में सोशल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम्स के इंतजाम के साथ साथ सब्सिडाइज्ड प्रीमियर पर इंश्योरेंस स्कीमें मुतारिफ करवाने का भी इरादा रखती है। आसान डिजिटल इंश्योरेंस मसनूआत, पेंशन और इन्यूटी प्रोडक्ट्स भी मुतारिफ करवाई हैं। SECP के मुताबिक ये कंपनी पाकिस्तान में इंश्योरेंस कवरेज के दायरा कार को बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर सकती है। वाज़ेह रहे कि सूबाई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के क्याम के बाद मुल्क में लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज की तादाद बढ़कर 13 हो गई। मैट्रिक इम्तिहानात का आगाज़ कल 27 मार्च से होगा। तमाम इम्तिहानी सेंटर्स में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। CCTV कैमरों से निगरानी होगी। गैर मुतल्लिका अफराद के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। लाहौर में 14 इम्तिहानी सेंटर्स को हसास करार दे दिया गया है। पहला पर्चा अरबी, कमर्शियल, जोग्राफिया और तारीख का लिया जाएगा। मैट्रिक के सालाना इम्तिहान का आगाज कल से होगा। पहला पर्चा अरबी, कमर्शियल, जोग्राफिया और तारीख का लिया जाएगा। सालाना इम्तिहान में 2,85,000 उम्मीदवारों के लिए 880 इम्तिहानी मराकिज तश्कील दिए गए हैं। तमाम इम्तिहानी सेंटर्स में दफा 144 नाफिज होगी। इम्तिहानी सेंटर में किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को इम्तिहानी सेंटर में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। शनाख्त के बाद ही उम्मीदवारों को दाखिला की इजाजत होगी। लाहौर में मैट्रिक के 14 इम्तिहानी सेंटर्स को हसास करार दे दिया गया। हसास सेंटर्स में गवर्नमेंट ND इस्लामिया स्कूल इचरा, गवर्नमेंट हाई स्कूल बरकी, गवर्नमेंट साइंस कॉलेज बरकी शामिल हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल अत्तो के आवान, जल्लो मोड़, चूंग, मराका क्वार्टर्स, शेरशाह कॉलोनी, अली रजा आबाद शामिल हैं। तमाम इम्तिहानी सेंटर्स की निगरानी CCTV कैमरों से की जाएगी। आज़मीन हज का डिजिटल तिबी रिकॉर्ड मुरतब करने का फैसला। ऐप पाक हज पर बीमारियों से मुतल्लिक सवालनामा जारी। ज़ियाबतीस, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, दमा और अमराज़ क़ल्ब जैसी दायमी बीमारियों का अंदराज किया जाएगा। वज़ारत मज़हबी अमूर ने सवालनामा मुकम्मल करने के लिए जुमे की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। रवा साल आज़मीन हज का डिजिटल तिब्बी रिकॉर्ड मुरतब करने का फैसला कर लिया गया। आज़मीन हज के लिए पाक हज ऐप पर बीमारियों से मुतल्लिक सवालनामा जारी कर दिया गया। वज़ारत मज़हबी अमूर ने सवालनामा मुकम्मल करने के लिए जुमे की डेडलाइन मुकर्रर कर दी है। वज़ारत मज़हबी अमूर के मुताबिक सवालनामा आज़मीन हज को तिब्बी सहूलियात की मरबूत फराहमी में मुआवन साबित होगा। सवालनामे में ज़ियाबतीस, हाई ब्लड प्रेशर, गंठियां, थायराइड, दमा और इमराज़े क़ल्ब जैसी दायमी बीमारियों का अंदराज किया जाएगा ताकि हंगामी सूरत हाल में तिब्बी अमला आज़म हज की हिस्ट्री से वाकिफ हो। वज़ारत मज़हबी अमूर के मुताबिक आज़मीन बीमारी की सूरत में यस और ना होने की सूरत में नो का इंतखाब करेंगे। CCD में 3,582 अफसरान और एहलकारों का शॉर्टफॉल। 1,000 अफसरान और एहलकारों की भर्ती करने का फैसला। 35 हेड कांस्टेबल, 100 ड्राइवर और 460 कांस्टेबल भर्ती किए जाएंगे। सूबाई काबीना ने मंजूरी दे दी। 30 रिटायर्ड SSG कमांडोज बतौर इंस्ट्रक्टर भर्ती की भी मंजूरी दे दी गई।
खतरनाक डाकू और इश्तिहारी कानून की गिरफ्त में आएंगे। सीसीडी के लिए नफरी की कमी को पूरा करने के लिए 1000 अफसरान और एहलकार भर्ती करने का फैसला कर लिया गया। सूबाई काबीना ने सीसीडी में भर्तियों के लिए 491 मिलियन के फंड की मंजूरी दे दी। पंजाब पुलिस की नफरी नए बनने वाले महकमा पीरा को भिजवाई गई है। पंजाब पुलिस से सीसीडी में नफरी नहीं भिजवाई जा सकती। मुरासले में कहा गया है कि सीसीडी में 8 एसपी जनरल एग्जीक्यूटिव कैडर, 3 एसपी लीगल कैडर शामिल किए जाएं। सीसीडी में 19 डीएसपी जनरल एग्जीक्यूटिव कैडर शामिल किए जाएं। 173 एएसआई, 10 डीएसपी लीगल, 51 इंस्पेक्टर जनरल एग्जीक्यूटिव कैडर, 141 सब इंस्पेक्टर भर्ती किए जाएं। 35 हेड कांस्टेबल, 100 ड्राइवर कांस्टेबल और 460 कांस्टेबल भर्ती किए जाएंगे। मुरासले में बताया गया कि सीसीडी का महकमा मार्च 2025 में कायम किया गया था। सीसीडी में 7486 अफसरान और एहलकारों की मंजूर शुदा नफरी है। सीसीडी में 3904 अफसरान और एहलकार इस वक्त काम कर रहे हैं। सीसीडी में 3582 अफसरान और एहलकारों की कमी है। मुरासले में बताया गया कि सीसीडी के बनने के बाद डकैती में 55% कमी हुई, कातिल के वाकयात में 45% कमी हुई है। प्राइवेट स्कीम्स मालिकान के फाइल बिजनेस की सख्त मॉनिटरिंग का फैसला। रूल्स में तरमीम के बाद कागजों पर प्लॉट, बेनामी प्लाटों की ट्रांजैक्शन मुश्किल हो जाएगी। पहले मरहले में कंट्रोल सोसाइटी से प्रॉपर्टी फाइलिंग सिस्टम का खात्मा होगा। एलडीए ने प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स मालकान के फाइलों के कारोबार की सख्त मॉनिटरिंग का फैसला कर लिया। प्राइवेट हाउसिंग रूल्स में तरामीम के बाद कागजों पर प्लॉट और बेनामी प्लॉटों की ट्रांजैक्शंस इंतहाई मुश्किल हो जाएंगी। पहले मरहले में एलडीए कंट्रोल्ड सोसाइटीज से प्रॉपर्टी फाइलिंग सिस्टम का खात्मा किया जाएगा। किसी भी प्लॉट की खरीदो फरोख्त के लिए हाउसिंग स्कीम्स मैनेजमेंट सिस्टम से मुंसलिक कर दिया जाएगा। 90 रोज में हाउसिंग सोसाइटीज के एनओसीज जारी और इस्लाहाती अमल को नाफिज किया जाएगा। अब प्लॉट को कागजी फाइलों के बजाय लोकेशन की शनाख्त और पीएलआरए के जारी करदा लेटर पर ही खरीदा जाएगा। एचएसएमएस के नफाज से गैर कानूनी प्लॉटों और बेनामी फाइलों की खरीदो फरोख्त मुमकिन नहीं हो सकेगी। आवाम से प्लॉट नंबर, ब्लॉक्स और डेवलपमेंट चार्जेस की मद में फ्रॉड की रोकथाम मुमकिन होगी। एलडीए अब कवानीन के नफाज के लिए प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स को पाबंद करेगा। रेलवे कॉलोनी गड़ी शाहू में हर चौक और गली में कूड़े करकट के ढेर लगे। गंदगी, ताफुन और मच्छरों की भरमार ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। अहले इलाका बीमारियों के खदशात के बाद शदीद परेशानी का शिकार हैं। रेलवे कॉलोनी गड़ी शाहू में सफाई की नाकिस सूरत हाल संगीन शक्ल इख्तियार कर चुकी है। गली मोहल्लों और चौक चौराहों पर जगह जगह कचरे के ढेर मौजूद हैं। गंदगी के बाइस मच्छरों और जरासीम की अफजाइश में इजाफा हो रहा है। अहले इलाका बीमारियों में मुब्तला होने लगे। ये नहीं ना करते, जब रेलवे में थे ना वो करते थे। ये जब कर इसने निज़ाम बदला तो ये ऐसे गंद पड़ा। ये तो ये बच्चे हैं, इनको कहते हैं जाओ लाओ, और फिर पैसे इकट्ठे करके वो 2000 दिया तो उठा लिया। रोज रोज कहाँ से आएगा 2000 हमारे पास? रोटी खाएंगे 2000 इनको दें कूड़ा उठाने का। अरे इतनी लगती है, इधर बहुत खारिज होते हैं, जल्दी जाती है। मच्छर इतना बहुत, इतने जलील हुए पड़े हैं बहुत बच्चे। ये तो कोई मेहरबानी करें, उनको इधर लगाओ, कोई सिस्टम बनाओ इधर का। इधर आई थी तो बीमार हुई हूँ, तो अभी तक नहीं मैं ठीक हो रही। गंदगी के बाइस नालियां बंद हो चुकी हैं और गंदा पानी खड़ा रहने से सूरत हाल मजीद खराब हो रही है। मच्छरों की भरमार ने शहरियों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया है। अहले इलाका का कहना है कि बार बार शिकायत के बावजूद कोई मुअस्सर कार्रवाई नहीं की जा रही। भैया हम तो कारपोरेशन को पैसे देते हैं, वो तो अंदर आते नहीं है, उनको लाओ ही नहीं अंदर आना, वो तो बाहर पॉइंट है। जो अंदर से कौन आगे उठाएगा? रेल का तो ठेका, अगर रेल के अफसरान कुछ यहाँ पे रहते हैं जो हमें परेशान करते हैं कि जी ये कूड़ा बंद नहीं होगा जी, यहाँ पे हम कूड़ा फेंकेंगे तो हमारे बच्चे कहाँ पे जाएंगे? भैया ये तो कोठियों में रहते हैं। वैद साहब हैं पीछे, वो आ जाते हैं मुंह उठा के यहाँ पे जी कूड़ा यहाँ पे फेंकेंगे हम। 2-3 दफ़ा उनके साथ झगड़ा हो चुका है, लेकिन वो मानते नहीं है बात। वो कहते हैं मैं रेलवे डीएनओ के पास जाऊंगा, फलां के पास जाऊंगा, ढींगरे के पास जाऊंगा। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ये तो हमें बताए ना। वो गड़ी शाहू के शहरी सफाई की नाकिस सूरत हाल के बाइस मुश्किलात का शिकार हैं। जरूरत इस बात की है कि फौरी सफाई मुहिम चलाई जाए और मच्छरों के खात्मे के लिए इक़दामात किए जाएं। बसूरत दीगर ये मसला मजीद संगीन हो सकता है और शहरियों की सेहत को खतरात लाहक रहेंगे। कैमरामैन उमर सलीम के साथ अरबाज खान, सिटी 42। रेलवे ट्रेन सिस्टम चलाने के लिए बोगियों की शदीद किल्लत। सिस्टम में 346 बोगियों की कमी। मुतअद्दिद ट्रेनें शॉर्ट कंपोजिशन के साथ चलाई जाने लगी। रेलवे
हुकाम को ट्रेन सिस्टम को चलाने के लिए बोगियों की शदीद किल्लत का सामना है। रेलवे सिस्टम में 346 बोगियों की किल्लत है, जबकि मुतअद्दिद ट्रेनें शॉर्ट कंपोजिशन के साथ चलाई जाने लगी। मुख्तलिफ ट्रेनों के रैक से तकरीबन 30 बोगियां कम करके ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ज़राए के मुताबिक सिस्टम में चलने वाली 145 बोगियां सालाना मेंटेनेंस के बगैर ही ट्रैक पर चलाए जाने का इंकशाफ हुआ। बोगियों की कमी से ट्रेन ऑपरेशन शदीद मुतासिर होकर रह गया। लाहौर और कराची रेलवे स्टेशन पर 34 बोगियों पर मुश्तमिल लाजमी अजाफी रैक भी दस्तयाब नहीं। वर्कशॉप में 399 बोगियां मुरम्मत के मराहिल मुकम्मल होने के लिए इंतजार में हैं। दूसरी जानिब रेलवे इंतजामिया की नाकिस हिकमत अमली और लापरवाही के बायस ट्रेन हादसात में इजाफा होने लगा। रेलवे हेडक्वार्टर की जानिब से हादसात की रिपोर्ट मुरतब कर ली गई। रवां माली साल 2026 के पहले 3 माह में 15 बड़े ट्रेन हादसात रिपोर्ट हुई। सबसे ज्यादा मुसाफिर ट्रेनों की डीरेलमेंट के 9 वाकयात पेश आए। मालगाड़ियों की डीरेलमेंट के 5 वाकयात रिपोर्ट हुए। रेलवे आदादो शुमार के मुताबिक गुज़श्ता साल मजमूई तौर पर कुल 97 ट्रेन हादसात रिकॉर्ड हुए थे। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने अपोजिशन को आड़े हाथों ले लिया। सूबाई वज़ीर ने GSP प्लस स्टेटस के मामले पर अपोजिशन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। अस्मा बुखारी का कहना था कि दुनिया की बड़ी ताकतें पाकिस्तान की सलाहियतों को तस्लीम कर रही हैं। उनके मुताबिक पाकिस्तान की बरामद में 108% इजाफा हुआ, जबकि टेक्सटाइल समेत दीगर शोबों ने भी नुमाया तरक्की दिखाई। पाकिस्तान की बरामदात में जो है वो 108% इजाफा जो है उसमें मदद मिली, और जो यूरोपीय यूनियन की दरामदाद है उसमें भी 40% जो है वो इजाफा हुआ। और इस स्टेटस के बाद टेक्सटाइल समेत जो बाकी मुख्तलिफ शोबे हैं उन्होंने पाकिस्तान में तेजी से ग्रो किया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि कुछ अनासिर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ हैं। दुश्मन और ग्रुप्स और शख्सियात जो है वो बन गई हैं जो अपने आप को पाकिस्तान से ज्यादा बुलंद समझते हैं, जो अपने आप को जो है वो डील दिलवाने के लिए, अपने आप को अपने घटिया सियासी मकासद के वो हासिल करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ भी जाने से गुरेज जो है वो नहीं करते। अस्मा बुखारी का कहना था कि रियासत के खिलाफ काम करने वाले खुद को पाकिस्तानी नहीं कह सकते और ऐसे अनासर के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। 9 मई करने के बाद भी फिर बस नहीं की, इस्लामाबाद पे चढ़ दौड़ो, लाहौर को आके फतह कर लो, ये लॉन्ग मार्च कर लो, फलाना धरना कर लो, टाइगर फोर्स बना लो, रिहाई फोर्स बना लो। रियासत के खिलाफ फोर्सेस बनाना ये पाकिस्तानी करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अस्मा बुखारी ने वाज़ेह किया कि हुकूमत पाकिस्तान के मफादात का हर सतह पर दिफा करेंगी। अरबाज खान, सिटी 42। रायमंड अस्पताल में बद इंतजामी का राज, एक बेड पर 2 मरीज, 1 नर्स और 5 वार्ड। स्टाफ की कमी या बदतरीन मैनेजमेंट, निज़ाम सेहत का पोल खुल गया। वज़ीर सेहत इमरान नज़ीर का अचानक दौरा, सूरत हाल पर पा रहा इंतजामिया की क्लास ले ली। कहा इमरजेंसी को तमाशा न बनाया जाए, मरीजों को फौरी वार्ड्स में मुंतकिल किया जाए। CO हेल्थ और दीगर अफसर भी सूबाई वज़ीर के हमरा थे। ख्वाजा इमरान नज़ीर का अस्पताल में बेड्स खाली होने के बावजूद एमरजेंसी में एक बेड पर 2 मरीजों की मौजूदगी पर शदीद इजहार बरहमी किया। मरीजों को फौरी वार्ड्स में शिफ्ट करवा दिया। ख्वाजा इमरान नज़ीर स्टाफ की कमी और खराब मैनेजमेंट पर भी इंतजामिया पर बरस पड़े। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने मददगार काउंटर समेत अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया और हिदायत की कि इमरजेंसी को ओवरलोड न होने दिया जाए। फ्लैटिस होटल में जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान के ज़ेर तमाम ट्रांसजेंडर्स को दरपेश मसाइल बारे आगाही तकरीब मुनाकिद हुई। तकरीब में ख्वाजा सरा के मसाइल के हल बारे पैनल डिस्कशन की गई। फ्लैटिस होटल में जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम ट्रांसजेंडर्स को दरपेश मसाइल बारे आगाही तकरीब मुनक्कद हुई। हेड ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन डॉक्टर खुरम सुहेल राजा, महानूर चौधरी ने शिरकत की। ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट नीली राना, सैयद फरहत अली शाह, कानून नाफिज करने वाले अदारों, मीडिया, सिविल सोसाइटीज और कानूनी माहिरीन के नुमाइंदगान समेत दीगर शरीक हुए। तकरीब में ख्वाजा सरा के मसाइल के हल बारे पैनल डिस्कशन भी की गई। मैं आपको एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, स्पेशली ट्रांसजेंडर्स के लिए, कि जब भी कभी आपके साथ कोई इस तरह का इंसिडेंस हो, खुदा न खास्ता, नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कोई ऐसा इंसिडेंस होता है तो आपको इस चीज़ की श्योरिटी ज़रूर होनी चाहिए कि यू कैन गेट द मेडिको लीगल सर्टिफिकेट ऑफ इट, क्योंकि बगैर मेडिकल एग्जामिनेशन के आप उसको प्रोसीड कर ही नहीं सकते। तहफ़्फ़ुज़ मराकिज़ में हमने एक फॉलो अप का मैकेनिज्म रखा है। फॉलो अप का मैकेनिज्म जो ट्रांसजेंडर हैं, जो हमारे विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर हैं, जितनी हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की एप्लीकेशंस होती हैं उनका फॉलो अप करते हैं थाने से। एंड दैट हर SHO की ना जान जा रही होती है कि मुझे ऊपर से फ़ोन आके ये ना पूछा जाए कि यहाँ मेरी शिकायत ना लग जाए कि ये इसके ऊपर स्विफ्टली एक्ट नहीं हो रहा।
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सारा बिलाल, महानूर चौधरी और दीगर ने भी कहा कि सिर्फ कवानीन काफ़ी नहीं बल्कि अमली तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना ज़रूरी है। ख्वाजा सरा अफराद समेत कमज़ोर तबकात का तहफ़्फ़ुज़ फ़ौजदारी निज़ाम इंसाफ की बुनियादी जिम्मेदारी है। आज जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान की तरफ से एक इवेंट था जिसमें स्पेसिफिकली हाईलाइट किया गया था कि ट्रांसजेंडर्स को हम किस तरह टॉर्चर से प्रोटेक्ट कर सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं, और इसके लिए एक पॉलिसी ब्रीफ जो है उसका लॉन्च था। उस पॉलिसी ब्रीफ में स्पेसिफिकली बताया गया है कि हम कैसे ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन एक्ट को प्रमोट करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि इस ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को जो है वो बाइज्जत तरीके से एक जस्टिस की स्पेस फराहम की जा सके। तकरीब में आए शुरका ने ख्वाजा सराओं के मसाइल के हल के हवाले से तकरीब को खूब सराहा। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। इंटरनेशनल रॉयल कॉलेज ऑफ गायनाकोलॉजिस्ट कॉन्फ्रेंस खत्म। चेयरमैन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज शाहिद हुसैन, प्रिंसिपल शालामार मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर जाहिद बशीर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डॉक्टर आयशा नुमान, चेयरपर्सन कॉन्फ्रेंस प्रोफेसर नाजली हमीद, प्रोफेसर समिया मलिक का इजहार ख्याल, डॉक्टर नदीम जुबैरी, डॉक्टर मेमुना हाफिज, डॉक्टर सोफिया मलिक समेत दीगर शख्सियात भी शरीक हुई। शालामार मेडिकल कॉलेज में तीसरी इंटरनेशनल रॉयल कॉलेज ऑफ गायनाकोलॉजिस्ट कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हो गई। चेयरमैन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज शालामार शाहिद हुसैन, प्रिंसिपल शालामार मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर जाहिद बशीर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर शालामार डॉक्टर आयशा नुमान, चेयरपर्सन गायनी कॉन्फ्रेंस प्रोफेसर नाजली हमीद, प्रोफेसर समिया मलिक, डॉक्टर नदीम जुबैरी, डॉक्टर मेमुना हाफिज, डॉक्टर शरफ ए फतेह, डॉक्टर सूफिया मलिक, डॉक्टर समीना हमीद, डॉक्टर अरूबा रहीम, डॉक्टर फरीहा फारूक, डॉक्टर रेहाना आमिर खान, डॉक्टर वसीम लोधी, डॉक्टर फरजाना लतीफ, डॉक्टर राबिया मुश्ताक समेत अंदरून और बैरून ममालिक से गायनाकोलॉजिस्ट ने शिरकत की। चेयरमैन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज शालामार शाहिद हुसैन ने कहा, शालामार मेडिकल कॉलेज को रॉयल कॉलेज का सेंटर बनने का एजाज हासिल हो गया है और अब रॉयल कॉलेज ऑफ गायनाकोलॉजिस्ट का इम्तिहान भी यही मुनक्किद होगा और रॉयल कॉलेज के पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर्स को इम्तिहान देने दीगर ममालिक में नहीं जाना पड़ेगा। RCOG के साथ हम काम करके तो हमने इनका जो फाइनल एग्जाम होता है उसको पाकिस्तान में अब मुनक्किद होना शुरू हुआ है। ये पाकिस्तानी गायनाकोलॉजिस्ट के लिए, डॉक्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत है। पहले उनको इजिप्ट या और मुल्कों में जाना पड़ता था। शाहिद हुसैन ने कहा, गायनिक कॉन्फ्रेंस में जदीद तिब्बी रुझानात और टेक्निक से रोशनास कराया गया है। प्लेटफॉर्म है जिसमें कि गायनाकोलॉजिस्ट की ट्रेनिंग का एहतमाम है। रॉयल कॉलेज ऑफ गायनाकोलॉजी के अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं और जो उनकी यहाँ ब्रांच है जिसको प्रोफेसर नाजली हमीद हेड करती हैं, वो लोगों की ट्रेनिंग और इस तरह के सेशंस मुनक्कद करके तो ना सिर्फ नॉलेज शेयरिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं बल्कि रिसर्च का एक जज्बा कह लें वो भी इसमें शामिल है और वो भी पैदा किया जा रहा है। रॉयल कॉलेज ऑफ गायनाकोलॉजिस्ट की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशंस में बेहतरीन मुकालाजात पेश करने वाले तिब्बी माहिरीन को चेयरमैन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज शालामार मेडिकल कॉलेज और अस्पताल शाहिद हुसैन की जानिब से इसनाद दी गई। कैमरामैन साकी मलिक के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42। जनरल अस्पताल में शोबे अमराज चश्म की अपग्रेडेशन। अमरीका में मुक़ीम मुखय्यर पाकिस्तानी खानदान ने 3 करोड़ से ज़्यादा मालियत की जदीद मशीनरी अतिया कर दी। डोनर्स के एहसास में ख़ुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। लाहौर जनरल अस्पताल में आंखों के अमराज की तिब्बी सहूलियात के लिए जदीद मशीनरी से शोबे अमराज चश्म को अपग्रेड कर दिया गया। अतिया करने वालों के एजाज में खुसूसी तकरीब मुनक्किद हुई। प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अफजल कहते हैं, अमरीका में मुकीम मुखय्यर पाकिस्तानी खानदान के 3.5 करोड़ अतिया से अब काले मोतिये का इलाज मुमकिन हो सकेगा और ये जदीद मशीनरी का पहला अस्पताल है। बड़ी खुशी का मौका है कि हमने डोनेशन से, बट फैमिली की डोनेशन जो कि US बेस्ड हैं, उन्हें कुछ 3.5 करोड़ रुपए की डोनेशन से कुछ मशीनें दी हैं जिससे ग्लाकोमा का इलाज बेहतर होगा, जिससे रेटिनल सर्जरी बेहतर होगी। और आई थिंक ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है और ये वाहिद सेंटर है इस वक्त पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में जिसमें लेज़र के जरिए ग्लाकोमा का इलाज की फैसिलिटी है। HOD शोबा अमराज चश्म डॉक्टर तैयबा गिल मलिक ने कहा, नई लेजर और सर्जरी मशीनरी की मदद से आंखों के पेचीदा अमराज का इलाज अब मकामी सतह पर किया जाएगा। अल्लाह की ज़ात का बहुत करम है जिसने ऐसे लोग दुनिया में पैदा किए हैं जो कि गरीब लोगों के काम आते हैं। वरना हमारे पास तो इस तरह के भी पेशेंट्स आते हैं, आप यकीन करें कि उनको हम मेडिसिन देते हैं और वो ये कहते हैं कि अब हमें वापसी का किराया भी दे दें डॉक्टर साहब। तो इस तरह के हालात के अंदर इतनी बड़ी डोनेशन 35 मिलियन रुपीस की डोनेशन का मिल जाना एक बहुत ही अल्लाह का करम है हमारे पर। MS अस्पताल प्रोफेसर अल-फरीद जफर डॉक्टर मुइन ने भी इजहार ख्याल किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आई डिपार्टमेंट ने बहुत कम अरसे में ना सिर्फ एकेडमिकली अपग्रेड किया है और लेवल 4 जो फेलोशिप्स हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई हैं, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमारे प्रिंसिपल साहब। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।